परेशान हैं आज। और आपको बताए, देखो फरवरी चल रहा है, ध्यान से सुनना, फरवरी चल रहा है महाराज, और आजकल नए नए डे आजकल चल रहे हैं, प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे और फ्लावर्स डे, न जाने कौन कौन से डे, और कल वैलेंटाइन डे है ना, सबको पता है। वाह देखो सबको पता है वैलेंटाइन डे महाराज। अब ये देखो पाश्चात्य पद्धति, हम किसी पद्धति का विरोध नहीं करते हैं, हमें किसी की पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, पर ये पद्धति हमारी संस्कृति को नष्ट कर रही है, ये पद्धति हमारे संस्कारों को नष्ट कर रही है, हमारे संस्कारों का विनाश कर रही है। अब आप बताओ, फादर्स डे, मदर्स डे, ये सब कहाँ होता था? ये विदेशों की पद्धति है। हमारे सनातन में मदर्स डे नहीं होता है। क्या कोई एक दिन माता का होता है, एक दिन पिता का होता है? हमारे सनातन में तो प्रत्येक दिन माता पिता का है, प्रत्येक दिन मित्रता का है, प्रत्येक दिन गुरु का है। फिर एक दिन कहां से बन गया? और महाराज वैलेंटाइन डे के नाम पर कल बहुत सारे लोग गुलाब का फूल लेकर के घूमेंगे, पर एक बार विचार करो, ये गुलाब का फूल लेकर के घूमने वालों, एक बार सोच लेना कि वही कार्य अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई करता है, वही कार्य अगर तुम्हारे भाई के साथ कोई करता है, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो जो कार्य आप किसी बहन के साथ करने के लिए जा रहे हैं, एक बार ये भी सोच लो कि हमारे भी घर में बहन है, अगर उसके साथ कोई ये कार्य करता है तो हमें कितना बुरा लगेगा। डेफिनेटली यू फील वेरी सैड, आप बहुत बुरा फील करेंगे, बहुत बुरा फील करेंगे। तो ऐसा कार्य करने से पहले 1000 बार सोच लो। और ये जो रोज लेके घूमते हैं ना, उन्हें प्रेम का मतलब भी नहीं पता है, प्रेम है क्या, प्रेम कहते किसे है महाराज? ये सिर्फ 14 फरवरी एक दिन का प्रेम है, सिर्फ एक दिन के लिए, एक रात के लिए। निश्चित रूप से आप अपने प्रेम की शुरुआत करिए, पर 14 फरवरी का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि इस 14 फरवरी से स्टार्ट हो तो अगले 14 फरवरी नहीं, बल्कि पूरे जीवन भर की आने वाली फरवरी तक वो प्रेम बना रहे एक से ही। वो है प्रेम, उसे प्रेम करते कहते हैं जहां पर खुद को न्यौछावर कर दिया जाए। हमारे सनातन पद्धति में प्रेम उसे कहते हैं जो हम समर्पण कर दे, खुद का त्याग कर दे किसी एक के प्रति। प्रेम का मतलब है, प्रेम का अर्थ है जहां पर मैं समाप्त हो जाता है, वहां से सिर्फ तुम प्रारंभ होता है, जहां पर मैं का कोई स्थान नहीं बचता, वो है प्रेम। और आजकल आजकल बहुत फैशन चला हुआ है, विवाह आजकल समाप्त होता जा रहा है, कोई विवाह करना ही नहीं चाहता। पर हमारी सनातन पद्धति में इस एक दिन का कोई मतलब नहीं है महाराज, कोई मतलब नहीं है। आपके इंग्लिश के टीचर भी पढ़ाते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। पैसा गया, कुछ नहीं गया, आ जाएगा। हेल्थ गया, कुछ गया, वो भी ठीक हो जाएगा। पर जिसका चरित्र चला गया महाराज, उसका सब कुछ चला गया, सब विनाश हो गया। और ये पाश्चात्य शैलियां, ये पाश्चात्य सभ्यता, ये हमारे संस्कारों को ये समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, जिससे कि आजकल का यूथ नशा कर सके, नशे में न जाने आकर के लोग क्या क्या करते हैं, वो कल देखने को मिलेगा आपको। कहना नहीं चाहिए, मैंने ऐसा पढ़ा है कि 14 फरवरी के पश्चात कहीं पर लिखा था, हमने पढ़ा कि 14 फरवरी के बाद लगभग 25 लाख भ्रूण हत्याएं होती हैं एक कंट्री में। अलग अलग कंट्री की बात नहीं, सिर्फ एक कंट्री की ये शोध के अनुसार आंकड़ा निकाला गया, 25 लाखों तक भ्रूण हत्याएं होती हैं। आप बताओ कहां तक ये उचित है, कहां तक ये सही है? हमारी सनातन पद्धति में तो 36 गुण मिलाए जाते हैं, गोत्र देखा जाता है,
परिवार देखा जाता है, कुल खानदान देखा जाता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जाकर के सब देख सुन करके बिटिया का विवाह करते हैं, और विवाह के पश्चात आपका जो मन करे सो करो, जहां इच्छा वहां घूमो, जितनी फोटो लेनी है सो लो। पर एक बार विचार करो, उन बहन बेटियों से निवेदन करना चाहते हैं कि 14 फरवरी के नाम पर अपने माता पिता के इज्जत का मर्डर मत करना, भूल से। अपने माता पिता की पगड़ी को न झुकने देना। आप एक बार विचार करो, उन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि जो माता पिता के सामने अगर कहीं आपकी कोई अभद्र फोटो आ गई, अभद्र कोई वीडियो आ गई, आप एक बार विचार करो कि उस माता पिता पर क्या बीतती होगी। एक पिता से अगर पूछा जाए कि आपको आपकी बेटी चाहिए कि आपको पैसा चाहिए, आपको हम करोड़ों दे देंगे, तो एक पिता को क्या चाहिए? बेटी चाहिए। वो पिता कहेगा कि 1000 जन्म वार दूं अपनी बेटी पे, पर मुझे पैसा नहीं, मुझे अपनी बेटी चाहिए। और बेटी को क्या चाहिए? वो कमबख्त लड़का जो रोज लिए घूम रहा है और आपकी इज्जत उछालने के लिए तैयार बैठा हुआ है। क्या उसके लिए आप अपने घर परिवार की इज्जत समाप्त कर देंगे? कदापि नहीं। अगर आपको मनाना है तो अपने माता पिता की पूजा करो कल, अपने गुरु की पूजा करो कल। भैया भगवान के मंदिर में जाकर के और भगवान के सामने, मैया के सामने बैठ करके कह दो, आई लव माई लॉर्ड, आई लव माई कृष्णा, आई लव माई राघव, आई लव माई पेरेंट्स। और उनके साथ बढ़िया सेल्फी लेकर के डालो। फिर भगवान से जाकर के कह दो, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं आपसे ही प्रेम करता हूँ। और जो ये जाकर के कहता, फिर देखो उसका वैलेंटाइन डे फिर महाराज जीवन भर जो आनंद से वो रहेगा, जीवन में उसके जो खुशियां भगवान देंगे, जो माता रानी कृपा करेंगी, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। इसलिए सभी बहन बेटियों से निवेदन है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने माता पिता की इज्जत को कभी झुकने न दें, अपने माता पिता की इज्जत बर्बाद न होने दें। कभी जीवन में ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे परिवार की इज्जत समाप्त हो जाए, जिससे हमारे पिता को कहीं झुकना पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा इस बात को लोगों तक पहुंचाओ और अपनी बहन बेटियों को बचाओ। हमारी बहन बेटियां पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, माता पिता इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। तो जीवन में ऐसा कार्य करो कि गर्व से हमारे माता पिता कहें कि हमारी बेटी है ये। ऐसा न कहें कि समाज में ऐसी चीजें आ जाए कि पिता का सर झुक जाए और उसे बताने में भी शर्म आए कि ये हमारी बिटिया है, ये हमारा बेटा है। तो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत उछालने से पहले अपनी बहनों के बारे में भी सोच लो। और अगर आपने सोच लिया अपनी बहन के विषय में, तो निश्चित रूप से कभी भी आप किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं।